जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों को मैं शादाब खान स्वागत करता हूं सभी का अपने छोटे से परिवार विजन एग्जाम में। और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, ज्यादा बातचीत ना करते हुए मैं सीधा टॉपिक पर आता हूं। उससे पहले आप एक बात ये जान लीजिए कि जैसा मैं क्लासों में कहता रहता हूं बेटा कि हमारा रोज का एक मकसद होना चाहिए बेटा कि आज हमको कुछ नया सीखना है। बेटा क्या कहा बच्चे हमने? हमारा ये मकसद होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए बेटा कि हर एक क्लास से हमें कुछ ना कुछ नया सीखना है। तो आप विश्वास करो बेटा, इस छोटे से सेशन में आज आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं बेटा। और अब हम आते हैं टॉपिक पर बेटा। हाई स्कूल गणित का बेटा ये पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर का जो नाम है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। थोड़ा इस पर हम चर्चा करेंगे बेटा, लेकिन आप ये जाने रहो कि जो वास्तविक संख्याएं हैं बेटा, ये नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है बेटा। क्या है? नंबर सिस्टम का यानी संख्या पद्धति का एक टॉपिक है ये रियल नंबर। और कक्षा 9 में आपने रियल जो है नंबर सिस्टम बहुत बेहतरीन तरीके से हम ही से पढ़े होंगे। आप लोग जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं तो बहुत सारे लोगों ने हमसे पढ़ा है। तो ध्यान दीजिए बच्चे, इस चीज वास्तविक संख्या की बात अभी हम थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले आप समझो बेटा संख्या पद्धति क्या होता है। तो संख्याओं को प्रदर्शित करने के व्यवस्थित तरीके को हम संख्या पद्धति कहते हैं बेटा। क्या कहा हमने? संख्याओं को प्रदर्शित करने के व्यवस्थित तरीके को संख्या पद्धति कहते हैं। अभी आप इसको थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, क्योंकि जब हम बेसिक छोटी छोटी बातों पर चर्चा करेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियर होता रहेगा। क्योंकि संख्या पद्धति में देखो कई चीजें रही। संख्याओं को प्रदर्शित करने के व्यवस्थित तरीके को इसमें और ऐड कर सकते हो कि प्रदर्शित करने, नामांकन करने में या लिखने में एक ही बात है बेटा। क्या है? तो संख्याओं को प्रदर्शित करने के व्यवस्थित तरीके को संख्या पद्धति कहते हैं। ये बात अभी के लिए बेटा आप याद रखेंगे। अब इसमें दो तीन चीजें आई बेटा, एक संख्या आया है, एक पद्धति आया है। तो पद्धति का मतलब होता है सिस्टम बेटा। क्या होता है? सिस्टम। कोई भी चीज अगर आप एक सिस्टमेटिक ढंग से यानी क्रमबद्ध तरीके से करते हैं, उसी को हम सिस्टम कहते हैं बेटा। थोड़ा हम अभी इस पर चर्चा करेंगे संख्या पर, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा नंबर सिस्टम के बारे में जान लीजिए। जैसे ये तो हो गया बेटा कि हमें संख्याएं जो हमारे पास बहुत सारी हम जानते हैं, इनको प्रदर्शित करने का तरीका है संख्या पद्धति। तो ये कितने प्रकार का होता है? सर जी 4 प्रकार का होता है नंबर सिस्टम। मेरे प्यारे बच्चे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक डेसिमल सिस्टम, दूसरा बाइनरी सिस्टम, नंबर 3 होता है ऑक्टल सिस्टम, नंबर 4 हेक्साडेसिमल सिस्टम। अरे सर जी ये क्या बता रहे हैं? अभी तो पहली बार सुन रहे हैं, यही वाला हम सुने हैं डेसिमल सिस्टम। ऐसा नहीं बच्चे, आपने सुना सब कुछ है। देखो बेटा, जो हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैथमेटिक्स में जो अपने यहाँ की पद्धति है बेटा वो डेसिमल सिस्टम है। क्या है बेटा? हमें डेसिमल सिस्टम पढ़ना है। ये बाइनरी सिस्टम जो है बेटा ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। क्या है बेटा? कंप्यूटर की लैंग्वेज है। और ये दोनों भी इसी का एक टाइप है बेटा। ठीक है, तो हमें इन सब के बारे में ज्यादा नहीं जानना है, हमें डेसिमल सिस्टम के बारे में जानना है। यानी जो संख्या पद्धति हम पढ़ते हैं बच्चे, वो कौन सी पढ़ते हैं? डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं। तो अभी दशमलव पद्धति में बेटा, इस दशमलव पद्धति में हमें क्या क्या पढ़ना है? अगर आपको वास्तविक संख्याएं बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है बेटा, तो आप ये शुरू का 10 मिनट हमको दीजिए बेटा। ठीक है, कोई भी पद्धति बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हमें पहले अंक समझने पड़ते हैं बेटा। क्या समझने पड़ते हैं? अंक। अब ये सर जी अंक क्या है? हम दशमलव पद्धति पढ़ने जा रहे हैं, तो दशमलव पद्धति में पहले हमें अंक समझना पड़ेगा बच्चे। क्या समझना पड़ेगा? तो अंक क्या है सर जी? पहली बात तो अंक कुछ और नहीं है बेटा। जैसे कोई भी भाषा आप पढ़ते हो, जैसे इंग्लिश पढ़ते हो तो उसमें बेटा आप लेटर समझते हो, उसी प्रकार जैसे आप गणित पढ़ रहे हैं बेटा, तो अंक समझना पड़ेगा। बिना अंकों के आप आगे बढ़ नहीं सकते। अब अंक क्या चीज है बच्चे? तो जैसे अब मान लो हम बोल रहे हैं बेटा एक, क्या बोल रहे हैं? एक, मुंह से बोल रहे हैं एक, लेकिन लिख कैसे रहे बेटा इसको? ऐसे, है कि नहीं? हम कह रहे हैं दो, तो दो बोल रहे हैं दो, लेकिन लिख रहे हैं ऐसे। तीन, ऐसे लिखा जाता है। तो ये सब बेटा जिसने बनाया होगा उसने एक चिन्ह बनाया है बेटा। ये क्या है? ये चिन्ह है।
जो अंक क्या है बेटा, ये सब चिन्ह है। तो यहां ध्यान दीजिए, गणित में संख्याओं को प्रदर्शित करने वाले लिखित संकेतों को अंक कहते हैं। क्या कहा बच्चे हमने? गणित में संख्याओं को प्रदर्शित करने वाले लिखित संकेतों को अंक कहते हैं। सर जी समझ में नहीं आ रहा है, फिर से बताइए। चलिए ध्यान दीजिए बेटा, लिखित संकेत, हर एक सब्जेक्ट के बेटा कुछ ना कुछ लिखित संकेत होते हैं। जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसके लिखित संकेत बेटा A to Z होते हैं। हिंदी पढ़ते हैं बेटा आ से ज्ञ तक होता है बेटा। अरबी पढ़ते हैं आप, उसमें अलिफ वगैरह होता है। तो कहने का मतलब क्या है, हर एक भाषा के बेटा क्या होते हैं, लिखित संकेत होते हैं। तो ऐसे गणित में संख्याओं को प्रदर्शित करने वाले जो लिखित संकेत है, इनको अंक कहा गया है। और जो पद्धति हम पढ़ते हैं बेटा दशमलव, इसमें अंकों की कुल संख्या क्या है बेटा? 10। क्या है? 10 है। कहां से लेकर के? 0 से लेकर के 9 तक बेटा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने बेटा? 10 हो जाएंगे। तो सर जी ये अंक है? हाँ ये अंक है बेटा। दशमलव पद्धति में इन्हीं 10 अंकों को पढ़ना है। जैसे आप कंप्यूटर वगैरह सीखने जाते होंगे तो उसमें बेटा 2 ही अंक पढ़ते होंगे, 0 और 1। जो है बाइनरी पद्धति में क्या होता है, 0 और 1 होता है बेटा। खैर हमें इसके बारे में नहीं जानना है। तो हम उम्मीद करते हैं बेटा आप अंक समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो एक बार थोड़ा सा वीडियो को रिवाइज कर लीजिए। जैसे हम बेटा 0, तो 0 बोलते हैं ऐसे है 0 और लिखते हैं ऐसे हैं। 1 ये क्या है बेटा? अभी 1 क्या है? कोई पूछे 1 क्या है सर जी? तो 1 प्रतीक है बेटा, चिन्ह है। गणित का क्या है? लिखित चिन्ह है। 7 क्या है? चिन्ह है। 4 क्या है? चिन्ह है। सर जी गणित के चिन्ह तो प्लस माइनस भी ये सब भी होते हैं, गुणा भाग भी होते हैं सर जी। हाँ बिल्कुल सही कहा बच्चे आपने, ये भी गणित के चिन्ह है, लेकिन ये संख्याओं को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये संख्याओं को प्रदर्शित नहीं करते हैं, बल्कि ये संख्याओं के बीच में रिलेशन बताते हैं बच्चे। लेकिन अब यहां अंक में हमने क्या कहा कि वे लिखित संकेत जो संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं वो अंक कहलाएंगे बेटा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे बेटा। अब हम संख्याओं पर आते हैं। किस पर आते हैं बेटा? संख्याओं पर आते हैं। तो संख्याएं कुछ और नहीं बेटा, अंक तथा अंकों के समूह को संख्याएं कहते हैं। क्या कहा बच्चे हमने? अंक तथा अंकों के समूह को संख्याएं कहते हैं। सर जी फिर से बताइए। अंक, तो अंक अभी आपने देखा बेटा 0 से लेकर के 9 तक, ये 0 से लेकर के 9 तक ये टोटल क्या है बेटा? अंक है। अब इनका समूह, जैसे हमने 1 को ले लिया बेटा और 0 को मिक्स कर दिया बेटा तो 10 बन गया है कि नहीं? 10 क्या है? संख्या है। तो सर जी ये बताओ पहले कि ये 9 तक अंक है कि संख्या? बेटा ये अंक भी है और संख्या भी है, लेकिन 0 से 9 तक बेटा ये जो है एक अंक की संख्याएं हैं। क्या है बेटा? एक अंक की संख्याएं हैं। बाकी 10 11 12 ऐसे 99 बेटा वो 2 अंक तक जाएगा। फिर बेटा जैसे आप जाएंगे 100 101, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं बेटा। क्या दुनिया में अनंत संख्याएं हैं। अब जैसे मान लो आपने लिखा बेटा 345, तो 345 में है क्या? देखो बेटा 3 है और 3 क्या है बेटा? अंक है। 4 है, 4 क्या है? अंक है। 5 है, 5 क्या है? अंक है। तो अंकों का समूह है कि नहीं बेटा? बताओ। तो 0 से लेकर 9 तक ये भी बेटा संख्याएं हैं और ये अंक भी है। अब उनके बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे बेटा तो संख्याएं फिर मतलब इन्हीं अंकों को आप बेटा मिक्स करेंगे, अर्थात इनके समूह को इकट्ठा करेंगे और समूह को इकट्ठा कर करके 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं बेटा बना लेंगे। तो दुनिया में बेटा देखो संख्याओं की संख्या कोई निश्चित नहीं, बहुत सारी संख्याएं हैं, अनंत संख्या है बेटा। ठीक है, तो हमें लगता है कि आप संख्याओं की परिभाषा क्लियर हो गई होगी बेटा। ये सब बहुत बेसिक बातें हैं बेटा, लेकिन जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर को ढंग से समझ गए तो आने वाले जितने चैप्टर हैं सब आप बिल्कुल हलवा कर देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं पूरी बात आप समझ गए होंगे बेटा, और अगर नहीं समझ पाए बेटा तो वीडियो को रिवाइज करके देख लेंगे। ठीक है।